फ़ी कुल्लि सौम मिन सात लैल व नहारम वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीला व आयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद सलावत। मेरा मौला बानियान का फ़र्श अज़ा बिछाया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने पढ़ चुके हैं मेरे से पहले, मैं पढ़ रहा हूँ, हमारा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरा मौला अक़ीदा-ए हक़ पे इस्तकामत नसीब फरमा। रिज़्क़ विलायत रिज़्क़ मारिफत नसीब फरमा। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा। मौत की आखिरी हिचकी हो ज़ुबां पे विर्दे अलीयुन वलीउल्लाह नसीब फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सलावत। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत। इजाज़त हो बात शुरू की जाए। ज़्यादा देर जहमत नहीं देनी, पढ़ने वाले आ जाएंगे, उनको भी जहमत नहीं दूंगा। सिर्फ़ चंद लम्हे आपकी समातों के नज़र और फिर आपसे दुआ लेनी है। जुमला कहने जा रहा हूँ, आपके मयार चेक करूँगा कि मैंने कितनी देर पढ़ना है, आपने कितनी देर सुनना है। तवज्जो कीजिएगा कि झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत। तवज्जो, झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आके सुकून करे उसे हुसैन कहते हैं। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आके सुकून करे उसे हुसैन कहते हैं। तड़पती हुई बिलकती हुई इंसानियत, तड़पती हुई बिलकती हुई इंसानियत जिस फर्श पे बैठ के अपनी सांसों को पुरसकून करे उसे फर्श अज़ा कहते हैं। जिस फर्श पे बैठ के अपनी सांसों को पुरसकून करे उसे फर्श अज़ा कहते हैं। कि फरमाने इलाही है, कलामे इलाही है। तवज्जो, फरमाने इलाही है, कलामे इलाही है। भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील हैं, बताने वाले मोहम्मद हैं, बचाने वाले आले मोहम्मद हैं। बचाने वाले आले मोहम्मद हैं। 4 सत्रों से फिर देखूंगा मयार कि शौरे सुबह अज़ल को हुसैन कहते हैं। शौरे सुबह अज़ल को हुसैन कहते हैं। अमल के हुस्ने अमल को हुसैन कहते हैं। हुसैन मिन्नी पे मत रुक, मिनल हुसैन भी पढ़। तवज्जो का तालिब हूँ। हुसैन मिन्नी पे मत रुक, मिनल हुसैन भी पढ़। रसूल अपने ही कल को हुसैन कहते हैं। रसूल अपने ही कल को हुसैन कहते हैं। ये माहे मुहर्रमुल हराम है। मेरा एक एक लफ्ज़ वसूल कीजिएगा। अगर वसूल हो जाए तो बस इतना कह देना कि मुझे यकीन हो जाए मेरा अकीदा अली को सोचने वालों से नहीं बल्कि अली को मानने वालों से है।
कि मेरा अकीदा अली को सोचने वालों से नहीं बल्कि अली को मानने वालों से है, कि ये माह मुहर्रमुल हराम है, ये महीना मौला हुसैन की फ़तह का महीना है। तवज्जो, ये महीना मौला हुसैन की जीत का महीना है। ये आज मजलिस बरपा है, जितनी मजलिसें हो गई हैं, जितने जलूस हो गए हैं, जितनी मजलिसें, जितने जलूस हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि जलूस हमेशा जीतने वाले का होता है, कि जलूस हमेशा जीतने वाले का होता है, कभी भी हारने वाले का जलूस नहीं होता। कुछ इस अंदाज से जंग जीत के गया है करबला में मोहम्मद का बेटा हुसैन। मौला हुसैन ने पूरी दुनिया में 2 मज़हब मनवाए कि क़यामत तक 2 मज़हब चलेंगे, एक हुसैन का मज़हब चलेगा, एक यजीद की सोच चलेगी। एक हुसैन का मज़हब चलेगा, एक यजीद की सोच चलेगी। लिहाजा हम ये मजलिसें बर्पा करके हर मुसलमान को दावत देते हैं कि जो कोई हुसैन का होना चाहे वो मजलिस शब्बीर में आए, कि जो कोई हुसैन का होना चाहे वो मजलिस शब्बीर में आए। मजलिसें किसी को शिया करने के लिए नहीं होती, तवज्जो, मजलिसें शिया करने के लिए नहीं होती बल्कि हुसैनी करने के लिए होती हैं। हुसैनी हाथ बांध के भी हो सकता है, हुसैनी ईसाई भी हो सकता है, हुसैनी हिंदू भी हो सकता है, हुसैनी कोई भी हो सकता है। जो मजहबों के ताबिया हो वो और होते हैं। हुसैन मजहब का मोहताज नहीं, मजहब हुसैन का मोहताज है। हुसैन मजहब का मोहताज नहीं, मजहब हुसैन का मोहताज है। लिहाजा मजलिस में हर किसी को आना चाहिए। हुसैन सिर्फ शियों का नहीं, हुसैन सबका है। हुसैन मोहसन इंसानियत है, हुसैन मोहसन इंसानियत है। आज हमें कैसा पता चलेगा कि हुसैन वाले कौन हैं, यजीद वाले कौन हैं? तवज्जो का तालिब हूँ कि हुसैन वाले कौन हैं, यजीद वाले कौन हैं। करबला के बाद हमें कुछ चेहरे नज़र आते हैं। करबला ने हमें बताया कि हर बंदा हुसैनी नहीं होता, कुछ लोगों के अंदर यजीदी कुव्वतें भी होती हैं। हर बंदे के अंदर हुसैन नहीं होता, कुछ लोगों के अंदर यजीद भी होता है। तो फिर आज कैसे पता चलेगा कि हुसैन वाला सुलेमान कौन है, यजीद वाला मुसलमान कौन है? तवज्जो का तालिब हूँ, नमाज से फ़र्क का पता नहीं चलेगा। नमाज यजीद के लश्कर में भी हो रही थी, नमाज हुसैन के लश्कर में भी हो रही थी। तवज्जो का तालिब हूँ, कलमा यजीद का लश्कर भी पढ़ रहा था, कलमा हुसैन का लश्कर भी पढ़ रहा था। जो हुसैन का लश्कर कलमा पढ़ रहा था उसमें विलायत का इकरार किया जा रहा था, उसमें विलायत का प्रचार किया जा रहा था। सो तो नहीं गए, उसमें विलायत का प्रचार किया जा रहा था। कुरान पाक में है कि जब जनाब इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा चूंच में पानी लेके दहकती हुई आग पे फेंक रहा था। बाकी परिंदों ने पूछा, तुझे अपनी हैसियत का पता है, तुझे अपनी औकात का पता है? मीलों में लगी हुई आग तेरे पानी के कतरे से क्या बूझ जाएगी? वो जवाब देता है, मुझे पता है अपनी हैसियत का, मुझे पता है अपनी औकात का, कि मीलों में लगी हुई आग मेरे पानी के कतरे से नहीं बूझेगी, मगर मैं अल्लाह को गवाह बनाना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक इब्राहीम से था, नमरूदियों से नहीं। इसलिए ज़िक्र हुसैन में आया करो ताकि अल्लाह को गवाह बना सको कि तेरा ताल्लुक हुसैन से है, यजीद से नहीं।
मिलाएं बाबा से बुलंद कर सलावत। इसलिए मजलिस शब्बीर में आया करें ताकि अल्लाह को गवाह बना सकें कि तेरा ताल्लुक़ हुसैन से है, यजीद से नहीं। करबला में जिस्मों की लड़ाई नहीं थी, करबला में नज़रियात की जंग थी। तारीख़ गवाह है कि जो इमाम हुसैन ने जंग की है वैसी जंग किसी ने नहीं की। करबला में तलवार से तलवार नहीं, फ़िक्र से फ़िक्र टकराई थी। मौला हुसैन ने नज़रिए की दाढ़ से यजीदियत की गर्दन काटी थी। मौला हुसैन ने बताया था कि जिस कौम का नज़रिया ना हो वो भेड़ बकरियों का रश होता है, वो मजमा होता है, वो कौम नहीं होती। कौमें नज़रियात पे चलती हैं, कौमें फ़िक्र पे चलती हैं। हुसैन ने अपने मानने वालों को क़यामत तक एक फ़िक्र दे दी, एक नज़रिया दे दिया। हुसैन ने अपने मानने वाले को बता दिया कि हुसैन करबला में तलवार से नहीं किरदार से जीते थे। हुसैन करबला में तलवार से नहीं किरदार से जीते थे। इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से ये सहन फातिमी हुआ, किस बदबख्त की नज़र लगी ये सहन मातमी हुआ। किबला बैठे हैं, ज़्यादा ज़हमत नहीं दूँगा, मेरे बहुत मोहतरम हैं। सिर्फ़ चंद जुमले आपकी पेशों के नज़र और आपसे दुआ लेनी है कि करबला में जितनी शहादतें हुई सभी अजीम थी। सभी को एक एक बार कत्ल किया गया। मौला हुसैन का सर एक बार कलम किया गया। जनाबे अब्बास के बाजू एक बार कलम किए गए। मगर मैं कुर्बान जाऊं मौला सज्जाद की गरीबी पे, मौला सज्जाद को कई बार कत्ल किया गया। जब ज़ैनब को बेपर्दा देखा तब कत्ल हुए, जब सकीना के तमाचे लगते हुए देखे तब कत्ल हुए, जब सैयद ज़ादियों का बंदे सर खुले बाज़ारों में जाना तब कत्ल हुए। आपने सुना है कि मौला सज्जाद लहू के आंसू रोए, खून के आंसू रोए, लेकिन खून के आंसू कब रोए हैं? कौन सा दर्द था, कौन सी मुसीबत थी कि मौला सज्जाद खून के आंसू रोए? सिर्फ़ 2 जुमलों में बयान करूँगा कि जब इमाम सज्जाद करबला में थे तब खून के आंसू नहीं रोए। जब जवान भाई का लाशा देखा खून के आंसू ना रोए। जब असगर के हलक में तीर लगता हुआ देखा तब खून के आंसू ना रोए। शामे गरीबा सख्त जुमला कहने जा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। जब पहली मर्तबा माँ को बेरिदा नमाज पढ़ते हुए देखा तब भी खून के आंसू ना रोए। जब सकीना के ज़ख्मी कान देखे तब भी खून के आंसू ना रोए। जब अली की बेटी को बंदे हाथों खुले बाज़ारों में जाते हुए देखा तब भी खून के आंसू ना रोए। अज़ादारों मुख्तसर करता हूँ, कौन सी मुसीबत है कि मेरा सैयदुस साजिदीन इमाम खून के आंसू रोया है। शाम के सदर दरवाज़े पे काफ़िला रोक दिया गया। मौला सज्जाद ने रुकू की हालत में कैदो बंद में 15 अज़ानें गुजारी। जब जालिम से पूछता है, जालिम
इस बाज़ार में और कितनी देर रुकना है। जालिम जवाब में कहता है अभी तो बाज़ार सजाया जा रहा है, अभी तो बाज़ार सजाया जा रहा है। अली की बेटियों को यहाँ से पैदल चलना है, अली की बेटियों को यहाँ से पैदल चलना है। सजे बाज़ार में जब अली की बेटियाँ बंदे हाथों गुजरी, मौला सज्जाद खून के आंसू रोए। गुजरी जहाँ जहाँ से सैयदानियाँ खुले सर, हर मोड़ पे हर राह पे कत्ल हुआ सज्जाद, हर मोड़ पे हर राह पे कत्ल हुआ सज्जाद। अला लानतुल्लाह।